जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का वीडियो का शीर्षक जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो मेरी सीरीज चल रही है, और ये 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। आप हो सके तो पूरा देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। जो भी मेरी नॉलेज है वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर किसी जातक विशेष को अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है, करवाना है या ज्यादा कुछ चीजें पूछनी है तो दिए हुए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आज दोस्तों, कुंडली का जो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो किसी जातक को कुर्सी मिल सकती है, यानी चेयर पावर, यानी पावर यानी शक्ति, और चेयर माने कुर्सी, यानी कुर्सी पे बैठकर को निर्णय लेने की कोई शक्ति मिल सकती है। तो उसके क्या योग होंगे उसको हम देखेंगे। और सोनिया गांधी जी की कुंडली में ये योग है कि नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ओवरऑल एक जर्नल जैसा मैं स्टार्ट करता हूँ चार्ट की कुंडली के, क्योंकि लगन और लग्नेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको जो कुंडलियां सोशल साइट पे मिलती हैं, मेरे को भी सोशल साइट से मिलती हैं, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष की चार्ट को जब स्टडी करता हूँ उसके हिसाब से टाइम और डेट मैं खुद उसको चेंज करता हूँ और अपना एग्जाम्पल उसमें लगाता हूँ। तो यहाँ इसी करके मैं यहाँ पे डेट, बर्थ और टाइम वगैरह कुछ नहीं मेंशन करता, क्योंकि लोगों का फिर मेन मकसद ये है कि भाई इन्होंने कैसे अच्छी प्रिडिक्शन की, उसको कैसे उल्टी वे में उसको करना है, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए मैं किसी सेलिब्रिटी की पहले तो फोटो भी नहीं लगाता था, नाम भी नहीं लेता था। लेकिन क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए कहीं ना कुछ एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज लोग उसको वेटेज नहीं देते हैं। तो चलिए, लेकिन हम गलत इसमें कुछ नहीं बोले। यहाँ पर देखेंगे कि इस कुंडली में जो लगन है वो 4 नंबर का उदित हुआ है, यानी 4 नंबर, यानी कर्क राशि का जो लगन है उदित हुआ है। और जो 4 नंबर की राशि का जो लग्नेश है, यानी वो करता है डूअर है। जो लग्नेश है हमेशा कुंडली का वो करता है या बेसिकली डूअर है पूरे चार्ट का। हाँ, अलग अलग भाव के अलग अलग डूअर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जातक की जिंदगी किस भाव से बैठेगी या क्या चीज करेगी या लग्नेश कितना मजबूत है, आप देख सकते हैं। इस कुंडली में लग्नेश बैठा तो अच्छे भाव में है, अपनी उच्च की राशि में भी बैठा है, लेकिन वो राहु केतु एक्सेस में बैठा। राहु केतु एक्सेस में बैठा है। लग्नेश जब भी राहु केतु एक्सेस में आएगा, यानी एक्सेस का मतलब है 1/7 में उसमें आएगा, तो जातक का कल्याण जो है वो ट्रुथ के पाथ पर ही हो सकता है। अब इन जातक ने या इस जातिका ने ट्रुथ का पाथ अपनाया कि नहीं अपनाया वो जानते होंगे, लेकिन मैंने पढ़ाने के लिए आपको बताया कि कोई भी चीज आपको अगर आपकी कुंडली में मिलनी है वो ट्रू पाथ से ही मिलनी है। ये राहु केतु एक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाँ, जब लग्नेश जैसे चंद्रमा है वो मन का कारक भी है। अगर हम, क्योंकि आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से या प्राचीन एस्ट्रोलॉजी से ही हम सारा एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें भृगुनंदी नाड़ी की ये सीरीज नहीं है। तो 4 नंबर की राशि जो है वो हमेशा जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की है। तो इसका मतलब या इमोशंस की राशि है, या जहां पर आपको ममता दिखानी है, केयरिंग दिखानी है, वो राशि है। अगर उस टाइप का अगर व्यक्ति का लगन है तो उस टाइप का जीवन है। और 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव सोशल सर्कल का है। 11वां भाव आपके अच्छे कॉज करने का है, जैसे स्कूल ओपन करने का है, या धार्मिक स्थानों का निर्माण करने का है, या आराम ग्रह या विश्राम ग्रह बनाने का है। इस टाइप का वो एक्टिव करने से, जहां पर सोशल कॉज करते हुए आगे बढ़ने वाला ये है। अगर इन्होंने किया होगा तो अवश्य ही इस चीज का फायदा मिलेगा, नहीं किया होगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद जब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो इम्पोर्टेंट आता है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशन का जो घर है, प्रोफेशन जिससे हम देखते हैं,
किसी भी जातक का देखना हो प्रोफेशन के लिए, दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दसम भाव का स्वामी यहाँ पर मंगल बना है। और दसम से अगर 6 देखें, जहाँ सेवा करना है वहां पर, यानी थर्ड हाउस जो बना है उसकी राशि का स्वामी भी बुध है। यहाँ पर मंगल हो गया और यहाँ पर बुध हो गया। किसी भी जातक का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर आपको प्रोफेशन डिकोड करना है और अच्छे से उसको सजेस्ट करना है, तो दसम और दसम से छठा यानी तृतीय भाव का स्वामी या वहां के ग्रहों राशियों के हिसाब से आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जातक अवश्य ही आपको कामयाब होता हुआ दिखाई देगा वो अपने चुने हुए प्रोफेशन में। अब क्योंकि यहाँ पर बुध और इनकी कुंडली के अनुसार जो बुध है और मंगल है वो पंचम भाव में ही बैठ गए। पंचम भाव जो है आपकी चेयर का भाव, जो आपको चेयर प्राप्त होती है या कुर्सी प्राप्त होती है काम के दौरान, वो पंचम भाव इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मंगल और बुध दोनों यहाँ पर काउंसलिंग के, एडवाइजर के हाउस में आ गए। काउंसलिंग के या एडवाइजर के, अगर विशेष रूप से कहो तो एंटरटेनमेंट का हाउस हो गया, या आप अपने इसको ये भी कह सकते हो आपके बच्चों का, यानी चाहे चिल्ड्रंस का हाउस हो गया। तो यहाँ पर मंगल और बुध का बैठना वो दिखाता है, प्रोस्पेक्ट दिखाता है, मिलेगी भी कुर्सी, लेकिन वो किस तरीके से चलेगा, क्योंकि वो 8 नंबर की राशि में मंगल वहां का स्वामी है, केतु भी वहां का को लॉर्ड बनता है वैदिक के अनुसार। लेकिन मंगल और बुध की जो युति होने से एक चीज ये दिखाती है कि ये कुर्सी आदमी के पास, क्योंकि ये एडवाइजर और काउंसलर का है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मंगल और बुध जब भी अगर आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठ जाएं, तो वो व्यक्ति को विशेष रूप से टेक्नीशियन या औजार से काम करने वाला, जैसे स्क्रू ड्राइवर, पेचकस या कोई भी किसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट काम कराने वाला है, तो वहां पर अगर वो व्यक्ति काम करता है, या आप ये समझिए कि कोई भी डिजाइनिंग का काम करता है, तो वो वहां पर उसको कुर्सी अवश्य मिलती है। और एक और चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रोमिनेंट होती है, अगर पंचम भाव का सूर्य और मंगल के साथ, सूर्य या मंगल में से किसी एक का भी संबंध हो जाए, तो जातक को अगर विशेष रूप से ऑप्शन मिलती है कि वो कुछ नया इजाद कर सके या कुछ नई चीजें समाज में ला सके, अगर वो करता है तो वो कामयाब भी होगी। और इस कुंडली के अनुसार तो सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनको अवश्य ही मौका मिला होगा। अगर इन्होंने किया होगा तो वो चीज देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ाने की दृष्टि से कर रहा हूँ, किसी जातक विशेष की पर्सनल लाइफ में नहीं किया। अगर नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो इनको आगे चल के। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट है, जिसको हम अमात्य कारक भी बोलते हैं, या आप समझ लिए आत्मा कारक बोल सकते हैं आप, जो सोल को, अमात्य कारक तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होगा, जो मार्स को बेसिकली मैं किसी और रेफरेंस में कह रहा था। तो मार्स यहाँ पर 29 डिग्री का है। तो मार्स जर्नली जो है कारक है पराक्रम का, या जो आपकी मेल एनर्जी का, या आपके हस्बैंड का भी, लड़की की कुंडली के हिसाब से। तो जातक को जो यहाँ पर जो चीजें, स्टेटस या कुछ भी जो चीजें मिलेगी, तो वहाँ एक प्रोमिनेंट तरीका यहाँ बताता है कि उनको अपने हस्बैंड के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और शनि जो है, जो कि लगन में ही बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी भी है और वक्री भी है, तो वो कहीं ना कहीं मार्स उसको जब सैटर्न एस्पेक्ट करेगा, या तो 4 8 12 का ट्राइन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी वक्री करेगा, 3 नंबर की राशि में जाएगा, तो मार्स की वहां पर अष्टम दृष्टि जाएगी। सप्तम तो चंद्रमा पे जा रही है, हमेशा लग्नेश पे जा रही है। तो इसका मतलब जो पराक्रम है या जो एफर्ट्स है या जो हस्बैंड की वजह से ही इनको ये कुर्सी प्राप्त होगी। लेकिन क्या कुर्सी कितनी टॉप मोस्ट की होगी कि नहीं होगी, लेकिन मरकरी और सन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कंट्रोलिंग पावर तो वो देता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अगर सिर्फ यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हो, तो जातक को
कुर्सी की जो पावर है वो हो सकता है कम हो। लेकिन अगर वही दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी दोनों एक होकर भी पंचम में बैठ जाएं, या अलग अलग प्लेनेट होकर भी पंचम में बैठ जाएं, तो वो जातक के पास कुर्सी की पावर बहुत ज्यादा आती है। अब दूसरी बात यह है कि भाई, जब ये कुर्सियां मिलने की तैयारी कब कब हुई होगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हमेशा महादशा के हिसाब से प्रिडिक्शन का एरिया एक्टिवेट होता है। तो जब इनकी राहु की महादशा चल रही थी, तो राहु की महादशा में, क्योंकि राहु में राहु की पहले चलेगी, और उससे पहले लास्ट में आएगी राहु मार्स की। तो राहु मार्स की जब इनकी महादशा चली होगी, तब ये पति के साथ, जैसे सभी जानते हैं कि ये विदेश से हैं, तो ये भारत में आई होंगी। राहु महादशा, राहु में मार्स का जो दशा इनके चार्ट के हिसाब से अराउंड 1981 के आसपास स्टार्ट हुई होगी। उसके बाद जब गुरु का जब पीरियड एक्टिवेट हुआ, गुरु की महादशा होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा है, होम के घर में बैठा है शुक्र से। जब क्योंकि गुरु का जब पीरियड इनका एक्टिवेट हुआ, तो सडनली, क्योंकि इस कुंडली में गुरु जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी भी है, और छठे भाव का कॉन्फ्लिक्ट का, या आप समझ सकते हैं कि भी हेल्थ पे इश्यू का, या किसी भी प्रकार से छठे हाउस की 6 प्रकार के रोग, जिसके वो इनके चतुर्थ भाव में आ रहा है, शुक्र के साथ बैठा है। तो ये दिखा रहा है कि इनकी एंट्री वहां होगी, और इनको सारी गुरु के पीरियड में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो प्रोमिनेंटली इनकी लाइफ में एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन गुरु के जो नक्षत्र हैं बेसिकली, वो 3 7 11 राशियों में आते हैं। 3 पद 3 7 11 राशियों में आएंगे, और एक एक पद चला जाएगा 4 8 12 में। तो वो पीरियड इनके लिए, गुरु का पीरियड, दुख भी लेके आएगा। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है, जब गुरु में शुक्र का अंतर चलता है, जब कुंडली में गुरु और शुक्र साथ बैठे हों, तो जातक को वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई दिक्कत भी आती है। तो ये सब चीजें मैंने जब इनकी कुंडली से देखी, तो उसके हिसाब से ये एक्टिवेट होता है। इसलिए मैंने ये इस तरह से थोड़ा सा, जो सोशल साइट्स पे चार्ट बनता है, चार्ट सेम 4 नंबर का बनेगा, लेकिन चंद्रमा और मंगल की अगर आप देखेंगे इस कुंडली में, स्थान जो है अलग अलग राशियों में है, या अलग भाव में है, जो लोग बाकी और नॉर्मल प्रिडिक्शन देते हैं। अब प्रेजेंटली इनका मरकरी का चल रहा है मेरे हिसाब से। अगर जो लोग 9 दिसंबर का इनका बर्थ लेके करेंगे, तो वहां से केतु का पीरियड आपको दिखाई देगा। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि ये बुध का इनका पीरियड चल रहा है, और बुध में भी जो पीरियड है इस टाइम पे इनका नक्षत्र के हिसाब से छठा भाव एक्टिवेटेड है। छठा भाव इनका एक्टिवेटेड है एट प्रेजेंट। इसीलिए जो हेल्थ की जो सीवियरिटी है, या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है, वो एक हाउस एक्टिवेटेड है, और वो अराउंड 2028 तक रहने वाला है। तो छठा हाउस या तो हेल्थ इश्यूज देगा, या वो कुछ कंपटीशन में विजय भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा नेगेटिव ही देगा, जो जातक की कुंडली है भैया वो जाने। तो उस हिसाब से 6th हाउस एक्टिवेटेड है मरकरी के पीरियड में, और मरकरी बैठा भी अब केतु, सूर्य और मंगल के साथ है। तो ये पीरियड इनके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है हर प्रकार से। ये जो पीरियड अभी चल रहा है, कम से कम ये 5 24 से स्टार्ट हो, इनकी जो महादशा है बुध की, वो 2017 से स्टार्ट हुई है। तो 2017 में अगर आप डालेंगे 5 साल 4 महीने, तो ये समझ लीजिए कि 12 7 2022 के बाद से, 12 7 2022 के बाद से लेके, और जनवरी 2028 तक, ये पीरियड में इनको छठे हाउस का रिजल्ट मिलेगा। और वहां से छठे हाउस के रिजल्ट के बेसिस पे इनकी हाउस कंपटीशन भी होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी प्रोमिनेंट होंगे। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि मरकरी जो है इनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है, जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और छठा भाव जो कुर्सी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इस दौरान जो ये 2022 से लेके ये 2028 जनवरी तक का पीरियड है, इसमें कुर्सी का त्याग भी हो सकता है।
या कुछ और भी चीजें जो हमें यहाँ नहीं कहनी चाहिए वो भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए, ये था हमारा आज कुर्सी की शक्ति का। तो आज का जो आप कंक्लूजन या इन्फेरेंस या जो निष्कर्ष आप ड्रॉ करना चाहते हैं मेरे इस वीडियो से, तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी का अगर पंचम भाव से संबंध हो जाए तो जातक अवश्य ही कुर्सी पे बैठ के दूसरों को एडवाइस काउंसलिंग करने की कैपेसिटी रखता है। तो जय श्री राम। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड करना।